हेलो एवरीवन, पूजा दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन 1 to 5 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको आई टैब पर भी मिल जाएगा उस वीडियो का, और प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 के साथ। सबसे पहले देखो क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशंस गिवन है तीनों पार्ट्स के अंदर, हमें उनको सॉल्व करके जो वेरिएबल्स है एक्स वाई और जेड, इनकी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है, क्या इनकी वैल्यूज आएंगी। अब देखो तीनों ही पार्ट में हमें क्या गिवन है, दो मैट्रिक्स हमें गिवन है और दोनों के बीच में सिंबल क्या है, इक्वल का हमें सिंबल गिवन है। इट मीन्स यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, जो इक्वालिटी मैट्रिक्सेस हैं उनकी कंडीशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डर तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें इक्वल गिवन है क्योंकि मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है, तो कंडीशन हम क्या अप्लाई करेंगे तीनों पार्ट में, इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन देयर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो इक्वल, ताकि यहां से हम कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की हेल्प से एक्स वाई और जेड की वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाए। सो सबसे पहले देखो पार्ट फर्स्ट, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल पुट करेंगे। a11 इज इक्वल्स टू b11 सो दैट y इज इक्वल्स टू 4। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई। अब a12 इज इक्वल्स टू b12, z हमारे पास 3 के इक्वल हो जाएगा। थर्ड देखो ये वाला एलिमेंट हमारे इसके इक्वल होगा, x इज इक्वल्स टू 1। अब देखो तीनों की वैल्यूज हमें मिल गई x, y और z जो कि हमें निकालनी थी। क्लियर है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखो फिर से हमें कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल पुट करना है। सो यहाँ पर देखो x प्लस वाई हमारा 6 के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6। और यहाँ पर देखो फाइव प्लस जेड हमारा 5 के इक्वल होगा, 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ से देखो सिंगल वेरिएबल है हमारे पास, तो यहाँ से हम z की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 5 माइनस 5 जो कि हमारे पास 0 हो जाएगा। सो z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 8 के इक्वल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड, और इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ताकि हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज कर सके, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। मान लो मैंने यहाँ पर y की वैल्यू निकाली, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस एक्स। अब इस y को पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, यूजिंग इक्वेशन सेकंड क्या मिलेगा, x इंटू वाई की वैल्यू पुट करेंगे 6 माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 8। सॉल्व करेंगे 6x माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 8, दोनों को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको हम सॉल्व करके इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। 8 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर फैक्टर हम क्या लेंगे 4 और 2, माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी हम यहाँ पर ले रहे हैं फैक्टर, -4 और -2 लिया, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 8 होनी चाहिए, और इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये वाला हमारे पास आना चाहिए टर्म -6, जो कि हमारे पास आ रहा, दोनों को ऐड करेंगे माइनस का 6 आएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस का 8 आएगा। अब इन दोनों में से x को मैंने बाहर निकाल देंगे, x -4, इन दोनों में से माइनस का 2 को मैंने बाहर निकाल देंगे, -4 दैट इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x -4 इक्वल कॉमन है, बाहर निकाल देंगे x -2 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, x -4 इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी भाई 4। सिमिलरली अब यहाँ से निकालेंगे x -2 दैट इज इक्वल्स टू 0, इट इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। अब देखो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, अब दोनों के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना पड़ेगा, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो y इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास x 4 है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, y हमारे पास क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 2। व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 देन y हमारे पास क्या हो जाएगा 6 माइनस 2
दैट इज इक्वल्स टू 4। अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं x की और y की। अब यहाँ पर देखो कौन सी वैल्यू हमारी करेक्ट होगी, x प्लस वाई, दोनों में एडिशन 6 है, कोई भी आप उठा लो, ये वाला उठा लो या फिर ये वाले टर्म्स उठा लो, दोनों में हमारे पास एडिशन क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन दोनों ही केस में हमारे पास क्या आएगी, 8। तो हम यहाँ पर दोनों ही वैल्यूज को करेक्ट मानेंगे, कोई इसमें इनकरेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। फिर से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल पुट करेंगे। अब यहाँ पर देखो सिर्फ हमारे पास एक कॉलम है और यहाँ पर भी एक कॉलम है, तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यूज करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9। सेकेंड हमारे पास सेकेंड के इक्वल हो जाएगा x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पर देखो x प्लस जेड इसके अंदर भी है, क्या हम इस इक्वेशन को इसमें यूज कर सकते हैं, सेकंड को फर्स्ट में यूज करेंगे, यूजिंग सेकंड, यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में यूज करेंगे तो यहाँ पर देखो x प्लस जेड हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 5। 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 4। सो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भी, 4 आ गई। क्लियर है। अब अगर इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूं इक्वेशन थर्ड में, यूजिंग इक्वेशन थर्ड, वैल्यू क्या बनेगी, y की जगह पर पुट कर देंगे 4 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7, तो यहाँ से z की वैल्यू निकल जाएगी 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 3। सो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, 3। अब इस z की वैल्यू को मैं इक्वेशन सेकेंड में पुट करूंगी, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस जेड की जगह पर 3 इज इक्वल्स टू 5। सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 2। सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। क्लियर है। देखो तीनों की वैल्यूज आ गई, x की 2, y की वैल्यू हमारे पास 4 और z की वैल्यू हमारे पास 3, जो कि हमें निकालनी थी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जब भी आपको दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन हो, कहीं पर भी गिवन हो और आपको वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, देन आपको एक ही कंडीशन यूज करनी है, if two matrices are equal then their corresponding elements also equal। उनकी हेल्प से जो भी आपके पास कंडीशन आ रही है, इक्वेशन आ रही है, इक्वेशंस को सॉल्व करो, डायरेक्टली वैल्यू निकल रही है तो डायरेक्टली निकाल दो, तो इजीली आप वेरिएबल्स की वैल्यू को निकाल पाओगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन की हेल्प से a b c d की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर देखो हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है और दोनों ही इक्वल गिवन है। इट मीन्स यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का यूज करेंगे। इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो इक्वल। इफ टू matrices are equal then their corresponding elements also equal। elements are also equal, ये आपको हमेशा राइट करनी है जब भी आप इसका यूज कर रहे हो। इवन अगर आप कोई भी कंडीशन यूज कर रहे हो, कोई भी थ्योरम यूज कर रहे हो या फिर कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो उसको हमेशा राइट डाउन करना, चाहे आप एग्जाम में कर रहे हो या फिर किसी टेस्ट में कर रहे हो या फिर आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कर रहे हो, तो सभी केसेस में आपको ये राइट डाउन करनी है, ताकि एटलीस्ट जो चेक कर रहा हो उसे ये पता चल जाए कि आपने किस चीज का यूज किया, किस थ्योरम का यूज किया, किस फॉर्मूला का यूज किया, कौन से कंडीशंस आपने यूज किया। सो यहाँ पर देखो हम कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट उठाएंगे, a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1। इसको ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 5, इसको ले लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब 2a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू 0, इसको ले लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, इसको ले लेंगे इक्वेशन फोर्थ। अब हमें यहाँ पर इन चारों को सोल्व करना है और ए बी सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ पर देखो ये दो इक्वेशन ऐसे हैं जिसमें हमारे पास दो ही वेरिएबल हैं और दोनों ही इक्वेशन हमें, अगर हमारे पास सेम वेरिएबल्स हो और सेम नंबर ऑफ इक्वेशन हमें गिवन हो, देन हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। इट मीन्स अगर दो वेरिएबल है तो हमें कितने इक्वेशन चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए, दो। तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन, चार वेरिएबल है तो चार इक्वेशन हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, इसमें भी सेम वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो इनको सॉल्व करके हम ए और बी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सबसे पहले इक्वेशन थर्ड का, यूजिंग इक्वेशन 3।
अब इक्वेशन 3 की हेल्प से b की वैल्यू निकालेंगे, b को राइट साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव b हो जाएगा और b हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, b 2a के इक्वल हो जाएगा। इसको ले लेंगे इक्वेशन 5। अब इसका यूज हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट में क्यों यूज करेंगे, क्योंकि a माइनस बी हमें गिवन है और a और b हम यहाँ पर देख लो रिलेटिव बना दिया हमने, a और b एक दूसरे से रिलेटेड हमें मिल गए, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो a माइनस 2b, सॉरी यहाँ पर -1 था, ये छोटी छोटी मिस्टेक ही हमारा क्वेश्चन गलत कर देती है। सो 2a यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू -1। अब सॉल्व करेंगे, माइनस का a दैट इज इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन 5 में यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 5। सो b हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। सो b की वैल्यू आ जाएगी अब 2। अब हमें कैलकुलेट करना है c और d को। अब इक्वेशन सेकंड में चले जाओ, a की वैल्यू हमने निकाल ली तो c की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि a की वेरिएबल बचेगा a की वैल्यू पुट करने के बाद। सो यूजिंग इक्वेशन सेकंड, ठीक है, सेकंड का यूज करेंगे 2 इंटू a की वैल्यू है 1 प्लस c दैट इज इक्वल्स टू 5। कैलकुलेट करेंगे, c इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, 2 को राइट हैंड साइड लेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब हमें निकालना है d की वैल्यू को, तो यहाँ से d निकाल सकते हैं क्योंकि c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, c की वैल्यू पुट करेंगे तो एक ही वेरिएबल बचेगा इस इक्वेशन में। सो इक्वेशन यूज करनी है हमें फोर्थ, यूजिंग इक्वेशन फोर्थ क्या मिलेगा हमें, 3 इंटू सी, सी की वैल्यू क्या है 3 माइनस सॉरी प्लस d दैट इज इक्वल्स टू 13, तो ये हो जाएगा 9 प्लस d दैट इज इक्वल्स टू 13, d इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9, d इज इक्वल्स टू 4। सो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी भाई 4। अब देखो सभी वेरिएबल्स की हमने वैल्यू निकाली। अब बात आती है क्या हमने जो वैल्यूज निकाली वो सही, क्योंकि भाई गलत भी हो सकता है, मेरे से भी हो सकता है, आपसे भी, कैलकुलेशन अभी किसी को भी किसी से भी मिस्टेक हो सकती है। सो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमने जो वैल्यूज निकाली है वो सही है या गलत है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास वैल्यूज आई उनको गिवन मैट्रिक्स में पुट करके देख लो। अगर मैट्रिक्स में पुट करने के बाद कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके इक्वल बन रहे, इट मीन्स वैल्यूज करेक्ट है। अगर इक्वल नहीं बन रहे, इट मीन्स वैल्यूज इनकरेक्ट है। सो देखो एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं ताकि आपको पता भी चल जाए कि कैसे हम इसको वेरीफाई करते हैं। सो a माइनस बी निकालेंगे सबसे पहले, a माइनस बी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, तो यहाँ पर 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू -1। सेकेंड देखो 2 इंटू ए, 2 इंटू 1 हो जाएगा हमारे पास 2 और प्लस का c करेंगे 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 2a 2 हो जाएगा हमारे पास क्योंकि 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 और माइनस का b, 2 माइनस 2 0 एंड लास्ट देखो 3 इंटू सी, 3 इंटू सी कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 9, 9 प्लस b, 9 में 4 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमें राइट हैंड साइड भी सेम मैट्रिक्स की बने। इट मीन्स कि जो हमने वैल्यूज निकाली वो हमारी करेक्ट वैल्यूज है। तो ऐसे आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो कि आपका सही है, जो भी आपने वैल्यूज निकाली वो सही है या फिर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, A is equals to Aij M cross N is a square matrix if, यहाँ पर हमें बोला गया है कि ये एक मैट्रिक्स है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज लेस देन होगी नंबर ऑफ कॉलम से, नंबर ऑफ रो हमारे पास ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ कॉलम से, नंबर ऑफ रो इज इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम से, या फिर नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। सो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी। अगर किसी ने भी स्क्वायर की कंडीशन अच्छे से रीड की है, समझी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होते हैं, तो उसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली वो इसका आंसर दे सकता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द पेयर ऑफ मैट्रिक्सेस इक्वल। यहाँ पर x और y की कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिससे ये दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल होंगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर बेसिक बात की है कि हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब एक चीज मैं यहाँ पर जरूर बोलूंगी, एक हिंट आप बोल सकते हो, एक नोट मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगी। यहाँ पर एक ऑप्शन हमें गिवन है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में इस टाइप का कोई भी ऑप्शन मिल जाता है कि हम फाइंड नहीं कर सकते हैं,
तो वहां पर आपके लिए हिंट क्या है कि जितने भी एलिमेंट होंगे उस मैट्रिक्स के अंदर आपको सबका यूज करके, सभी का यूज करके जितनी भी वैल्यूज निकल रही है आपको सभी को निकालना है। क्यों? क्योंकि ऐसे केसेस में पता क्या होता है कि हम यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लेते हैं, जो भी वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बट कई केस में ये होता है कि उसी मैट्रिक्स में किसी एक वेरिएबल की एक से ज्यादा वैल्यूज आ जाती है। इट मीन्स कि मान लो एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे कि हम यहाँ पर पॉसिबल नहीं है वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमें एक वैल्यू चाहिए होती है जो कि हम यहाँ पर नहीं निकाल पा रहे हैं। इस वजह से आपको सभी एलिमेंट का यूज करके जितनी भी वैल्यूज निकल रही है सभी आपको निकालनी है, अगर आपको इस टाइप का ऑप्शन गिवन है देन। अगर नहीं गिवन है तो वो उस केस में आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पर देखो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का यूज करके एक्स वाई की वैल्यूज निकालेंगे। 3x + 7 हमारे 0 के इक्वल होगा। 3x + 7 0 हो जाएगा, तो 3x हमारे पास किसके इक्वल होगा? -7 के। सो x की वैल्यू क्या होगी? -7/3। तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट की हेल्प से। सेकेंड एलिमेंट की हेल्प से हमारे पास क्या आएगा? y - 2 = 5। दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो y की वैल्यू क्या होगी? 5 + 2 7। क्लियर है? अब थर्ड वेरिएबल y + 1 = 8। y + 1 = 8। सो y की वैल्यू क्या होगी? 8 - 1 7। नेक्स्ट यहाँ पर देखो लास्ट एलिमेंट हमारे पास है 2 - 3x। 2 - 3x = 8। 2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। -3x = 8 - 2 -3x = 6। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6/-3 कैंसिल करेंगे 2। सो x की वैल्यू क्या आएगी भी? -2। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास -2 आ रही है, बट यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है? -7/3। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? अब आप देखो आपने ये वैल्यू नहीं निकाली, ठीक है, ये वैल्यू मान लो हमने नहीं ली, ये वैल्यू हमने ले ली कि x की वैल्यू हमारे पास क्या? -7/3। अब कैलकुलेट करो, y के लिए तो कंडीशन सेम रहेगी, y में तो हमारे पास इक्वल आ जाएगी। तो प्रॉब्लम किस में होगी? इस एलिमेंट में और इस एलिमेंट में। सो यहाँ पर पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू तो हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि 7/3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 7 प्लस का 7 0। बट यहाँ पर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 - 3 इंटू -7/3। 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 7 दैट इज इक्वल्स टू 9। और यहाँ पर वैल्यू क्या भी? 4 है। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्सेस है वो इक्वल नहीं होंगी। इसीलिए हम यहाँ पर पॉसिबल नहीं है इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए x और y की वैल्यूज क्या होंगी। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज आ रही है, ये वाली वैल्यूज, ये आपकी क्या होंगी? इनकरेक्ट वैल्यूज होंगी। क्लियर हुआ क्यों हमने यहाँ पर सभी एलिमेंट की हेल्प से वैल्यूज को निकाला? क्योंकि यहाँ पर किसी एक वेरिएबल की एक से ज्यादा वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। हमें यहाँ पर क्या बोला गया? सबसे पहले वो समझते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कितने ऑर्डर की होगी भी? 3x3 ऑर्डर की होगी। नंबर ऑफ रो भी हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास 3 है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमें बोला गया है कि उसकी जो एंट्रीज है, उसके एलिमेंट जो है वो 0 है या फिर 1 है। उसमें हम या तो 0 लिख सकते हैं एलिमेंट या फिर 1 ले सकते हैं। तो इस ऑर्डर की हम कितनी ऐसे मैट्रिक्सेस बना सकते हैं जो कि अलग अलग हो, और एंट्री या फिर एलिमेंट आप बोल सकते हो सिर्फ 2 ही यूज हो, या तो 0 यूज हो या फिर 1 यूज हो। तो उसकी हेल्प से आपको बताना है कि कितनी मैट्रिक्स आप क्रिएट कर सकते हो 3x3 ऑर्डर की, और जिसके एलिमेंट 0 और 1 हो। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला होता है 2 raised to the power m into n। m हमारे पास होता है नंबर ऑफ रोज और n हमारे पास होता है नंबर ऑफ कॉलम। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 raised to the power 3 into 3 दैट इज इक्वल्स टू 2 raised to the power 9, और 2 raised to the power 9 हमारा होता है 512 के इक्वल होता है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करेंगे? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी मिले तो यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। सो ये थी भाई एक्सरसाइज 3.1 जो कि आज हमारी कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो भी पर्सन क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बिल्कुल सही देगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। सो जल्दी जल्दी आंसर देना कौन सा आंसर इसका करेक्ट है।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की एग्जाम्पल्स। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।